यानी लवण सेतु के फंक्शन क्या होते हैं, यह पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि लवण सेतु कार्य क्या होते हैं बताइए। ठीक, तो पहले हम लोग सोचते हैं लवण सेतु होता क्या है, साल्ट ब्रिज होता क्या है। हमने डेनियल सेल में देखा, डेनियल सेल में जिंक सल्फेट के विलेन और कॉपर सल्फेट के विलेन को जोड़ने के लिए एक उल्टी यू आकार क्या लगी होती है, एक उल्टी यू आकार की नली होती है। ठीक, उसी उल्टी यू आकार की नली हम लोग कहते क्या है, लवण सेतु। इस लवण सेतु में भरा क्या क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड भर सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट भर सकते हो, नौ फादर भर सकते हो। ठीक, बहुत सारा तुम विलेन भर सकते हो। तो वही मैंने यहां लिखा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, नौ सादर, पोटेशियम सल्फेट को अगर 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 जल, या तुम्हें लिख सकते थे जिलेटिन, क्या लिख सकते थे, हाँ जिलेटिन, जिलेटिन से भरी हुई एक यू या उल्टी आकार की यू आकार की उल्टी नली को हम लोग कहते क्या है, लवण सेतु। यानी जब किसी नली में हम पोटेशियम क्लोराइड, नौसादर, अमोनियम क्या पोटेशियम नाइट्रेट को भर करके एक नली में यू आकार की नली में उल्टा उसको हम रख देते हैं किसी मीडियम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लवण सेतु। अब प्रश्न उठता है कि लवण सेतु का कार्य क्या होता है, लवण सेतु का कार्य ये सबसे मेन है। लवण सेतु का कार्य, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, BRIDGE, तो फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। तो लवण सेतु कार्य क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। पहला पॉइंट क्या देखो, ध्यान समझो पहले, यह परिपथ को पूर्ण करके इलेक्ट्रॉनों का गमन करता है। अच्छा बताओ, लवण सेतु हम लोग क्यों लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जिंक आयनों की अधिकता हो गई थी, राइट साइड में सल्फेट आयनों की अधिकता हो गई थी। इस अधिकता कारण उस विलेन में लेफ्ट साइड से जिंक आयन विलेन में नहीं आ रहे थे और कॉपर आयन रॉड की ओर नहीं जा रहे थे, और परिपथ पूरा क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने लवण सेतु लगा दिया, उसने क्या किया, परिपथ को पूर्ण कर दिया। यानी जिंक आयन और सल्फेट आयन के जो आयन उत्पन्न हो रहे थे उसको क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, और परिपथ पुनः क्या किया, जैसे परिपथ पुनः पहले काम कर रहा था वैसे पुनः क्या करने लगा जी, वैसे पुनः काम करने लगा। यानी यह परिपथ को पूर्ण करके इलेक्ट्रॉनों का गमन करता, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का। अरे भैया लवण सेतु लगा दिए तो जिंक रॉड से क्या आने लगे, जिंक रॉड से जिंक आयन आने लगे, और इधर क्या लगा था, कॉपर सल्फेट विलेन से कॉपर किधर जाने लगा, कॉपर रॉड क्यों जाने लगा, इलेक्ट्रॉन क्यों लगा, इलेक्ट्रॉनों गमन प्रारंभ हो गया। पहला पॉइंट, यह विलेन की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इसका मतलब क्या है, वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने मतलब यह है, यह विलेन में किसी भी साइड, चाहे लेफ्ट साइड हम बात करें चाहे राइट साइड बात करें, किसी भी साइड इलेक्ट्रॉनों को ना तो ज्यादा हो देता है ना तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो देता है। दो सब इलेक्ट्रॉनों को मेंटेन, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेशों को मेंटेन करके रखता है कौन, लवण सेतु। अगर हम दोनों तरफ, अगर हम लवण सेतु नहीं लगाएंगे तो एक तरफ राड क्या हो रही थी, पतली, दूसरी तरफ क्या हो थी, मोटी। उसके कारण क्या होता है, बहुत सारी समस्याओं, राड यानी जो क्या थी, क्षण थी, वो काम करना क्या करती थी, बंद कर देती। तो वही बात कहा गया है, यह विलेन की वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। वैद्युत उदासीनता बनाए रखने मतलब यह है, वह क्षण पर आवेश जो डेवलप हो रहा है उसको उदासीन करने काम कर रही है, और अब ना तो क्षण मोटी होगी ना तो क्या होगी, पतली होगी, एकदम आराम से काम करती रहेगी। अगला क्या है, यह दोनों पात्रों की सांद्रता को परिवर्तित नहीं होने देता है। यानी पहले पात्र में दूसरे पात्र में जितना कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में था, जैसे मैं लवण सेतु लगा दिया अब भी कंसंट्रेशन वही क्या रहेगा। लेकिन मैं लवण सेतु ना लगाया होता तो एक तरफ कंसंट्रेशन पतले की ओर कम रहता और इधर क्या रहता, ज्यादा रहता। यानी एक तरफ कंसंट्रेशन कम रहता, दूसरी तरफ क्या रहता, ज्यादा रहता। इसने क्या किया, जैसे हमने इसको लगा दिया, दो तरफ कंसंट्रेशन क्या कर दिया, समान कर दिया, यानी परिवर्तित कंसंट्रेशन नहीं होने दिया। बात है मैं ना। अगला,
यह दोनों पात्रों के विलयनों को आपस में मिलने नहीं देता है। प्रॉब्लम क्या है? जो लवण सेतु है, अगर कॉपर आयन सोचे, कॉपर आयन इधर सोचे हम चले किधर, लेफ्ट साइड, तो कभी नहीं आने वाला है। रीजन क्या है? जो लवण सेतु होता है एक अक्रिय विलयन होता है। ये भी तुम पॉइंट में लिख सकते थे। जो लवण सेतु होता ना, एक अक्रिय विलयन क्या होता है? अक्रिय विलयन। अक्रिय विलयन क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं किसी से क्रिया नहीं करता है। अक्रिय विलयन मतलब क्या है? एक किसी से क्रिया नहीं करता, नहीं, क्रिया करता है, लेकिन विलयन में, जिंक सल्फेट विलयन में, कॉपर सल्फेट विलयन जो विलयन थे उनसे क्रिया नहीं करता है। बस हमें ना, यह पात्रों को आपस में मिलने नहीं देता है। इसमें लिखा भी हूं, यह अक्रिय विलयन होता है। अगला क्या है? यह संपर्क विभव उत्पन्न नहीं होने देता है। यानी यह दोनों के बीच पोटेंशियल, यानी एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा हो जाए, दूसरा पोटेंशियल क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ऐसा ये भी होने से रुकता है। पोटेंशियल होने से, यानी एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा, दूसरे पोटेंशियल क्या हो जाए? कम हो जाए। इसको भी, यानी कमी अधिकता को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। यह लवण सेतु के कार्य। अगला हेडिंग डालो, डेनियल सेल की संरचना। अगला हेडिंग लास्ट हेडिंग है, डेनियल सेल की संरचना। डेनियल सेल की संरचना। लिखेंगे नहीं, बोलेंगे, लिखो। यह एक प्रारूपिक सेल है। प्रारूपिक मतलब क्या होता है जी? हाथ से तैयार किया गया। यह एक प्रारूपिक सेल है। जिसमें जिंक सल्फेट, पहले हिंदी लिखना फिर क्वेश्चन लिखना, ZnSO4, जिसमें जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, कोष्टक में CuSO4, और कॉपर सल्फेट विलयनों को प्रयुक्त किया जाता है। कॉपर सल्फेट विलयनों को प्रयुक्त किया जाता है। जिसमें दोनों प्रकार के विलयनों का संपर्क, एक उल्टी यू आकार की नली द्वारा किया जाता है। जिसमें दोनों प्रकार के विलयनों का संपर्क एक उल्टी यू आकार की नली द्वारा किया जाता है, जिसे लवण सेतु कहते हैं। जिसे लवण सेतु कहते हैं। इसकी सहायता से, हाँ लास्ट पॉइंट है, इसकी सहायता से दो अर्ध सेलों को जोड़कर एक पूर्ण सेल तैयार कर लिया जाता है। जितना मैंने पढ़ाया, अगर उतना बढ़िया तुम एक बार और रिवाइज कर लोगे, हमको लग रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे माइंड से कभी नहीं उतरने वाला है। एकदम मैंने विस्तार से चीजें समझाया। इसकी सहायता से दो अर्धसेलों को जोड़कर एक पूर्ण सेल तैयार कर लिया जाता है। बस उसको तुमको रिवाइज करना है। बात समझ में आया? तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु कार्य क्या होते हैं, और डेनियल सेल के बारे में सीखा। डेनियल सेल आ गया, इतना लिख करके चित्र बना दिए तो पूरा नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर देगा टीचर तुमको 6 नंबर दे देगा, कम नहीं देगा।
Not